Okay. So once again, welcome everyone in today's training session. Okay. So this is the 15th day, right? I was just checking the feedback actually for the same. Mm. Okay. So today we are on the 15th day and we are still on the tables and the form. Tables almost done. Tables mean nothing much to be explained to you guys because you understand that how the table work actually. What is the basic concept of the table? कोर टेबल्स क्या है, बेस टेबल्स क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है. सो सैटरडे व्हाट वी डिस्कस स्पेसिफिकली दैट हाउ यू कैन मॉडिफाई योर फॉर्म, ठीक है. एंड वी पिक अप वन टर्म कॉल्ड द व्यू. सो व्यू बेसिकली क्या है? व्यू इज द वे टू शो अ पर्सन अ लिमिटेड फील्ड्स. मेरा जो बिजनेस कार्ड है, मेरा जो विजिटिंग कार्ड बनता है ऑफिस से, दैट इज माई व्यू. that is a view for the external purpose, external people. अगर मैं कहीं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ, मैं किसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर लेने जाता हूँ, आई गिव देम सर ये मेरा कार्ड है, इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड प्लीज कनेक्ट मी. दैट इज वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. मेरा कंपनी का नाम, मेरा कंपनी का एड्रेस, मैं किस डेस्टिनेशन पर हूँ, दैट्स ऑल. They don't require my manager name. They don't require my CTC. They don't require my experience. They don't require my skill. That is the view. But if I go for the interview, I put everything in front of my interviewer. CV में complete लिखता हूँ. मतलब मेरे मेरे नाम से लेके मेरे घर के एड्रेस तक मैं CV में लिखता हूँ. मेरी कंपनी में मैंने जो जो काम किए, जिस जिस कंपनी में कितना टाइम रहा, वो कंप्लीट डिटेल में उसके अंदर लिखता हूँ. सो दैट इज अ व्यू. ठीक है. आज का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, शिल्पी एंड संतोष? शिल्पी आज आप नोट डाउन करो. आपको चेक करना है इफ आई एम लॉगिंग एज ए एंड यूजर, ठीक है, हाउ माई व्यू हैज बीन सेटल डाउन. मतलब मुझे वो व्यू कैसे दिखाई देता, मतलब वो व्यू कैसे कॉन्फ़िगर होता है. लेट्स टेक एग्जांपल. लेट मी पिक अप ए यूजर एडमिन. I'll show you one example so that it is easy for you to search. ठीक है. संतोष आपका यूजर आईडी है ना इसमें? यस सर, है सर. ये संतोष के, ठीक है. लेट मी रिमूव संतोष, क्या कहते हैं इसको, डिफॉल्ट. संतोष का ग्रुप हटा देता हूं मैं, सो दैट ही शुड नॉट हैव एनी ग्रुप, ही शुड नॉट हैव एनी रूल. इफ ही डोंट हैव एनी रूल, ही विल बिकम अ एंड यूजर फॉर मी. सॉरी. देखो यहां पर पता है एक ट्रिक और भी होती है. अब इसको अगर मुझे हटाना है, आई कैन क्लिक ऑन द एडिट एंड डबल क्लिक. ठीक है. अदर वे व्हाट वी कैन डू, इट्स अ शॉर्टकट अगेन. ठीक है. गो हियर, सेलेक्ट विद ऑप्शन कॉल्ड, अच्छा इसमें नहीं है, दैट इज लिटिल कस्टमाइज आई गेस फॉर अस. सो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड द डिलीट फ्रॉम हियर. Delete will remove this group from this particular user. So let's go by that particular our method only. ठीक, I remove Santosh from the group so that he should not have any access now. देखो उसके सारे रोल्स चले गए, उसका इनहेरिटेंस खत्म हो गया. रिमूविंग रिमूविंग रिमूविंग. ठीक. एंड लेट्स सी. अच्छा ओके, दैट इज फाइन. दैट इज द डिफॉल्ट रोल. नाउ आई impersonate संतोष. संतोष के, ठीक. नाउ आई गो फॉर द इंसिडेंट. देखो इस सेल्फ सर्विस के अंदर इंसिडेंट्स है. इंसिडेंट, क्लिक न्यू. ठीक. ओके, इसको एंड यूजर वाला व्यू दिखाई दे रहा है. देखो लेट मी सी इंसिडेंट्स, और ये मेरा कोई इंसिडेंट था पुराना. ओके. नाउ द थिंग इज दैट you guys need to be see, or you guys need to be verify how Santosh is able to see only this particular options. ये कहीं ना कहीं से तो व्यू में से ही उठ के आ रहे हैं. लेट्स सी, अगर यहाँ पे इसको व्यू का ऑप्शन है, इसको व्यू का ऑप्शन नहीं है. मतलब कि हमने क्या किया,
हमने ये कॉन्फ़िगर किया कहीं पे कि जो भी मेरा एंड यूजर इंसिडेंट जाके चेक करता है उसको सिर्फ इतने ही फील्ड दिखने चाहिए। यहाँ पे मिसिंग्स में क्या क्या है, असाइनमेंट ग्रुप मिसिंग है, असाइन टू मिसिंग है मेरा, प्रायोरिटी मिसिंग है मेरा, राइट। और देखो सिर्फ इसको रिजॉल्व का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो नाउ यू गाइस नीड टू बी वैलिडेट, नॉट वैलिडेट, बेसिकली टू बी आइडेंटिफाई हाउ this view has been set for the end user। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ शिल्पी, संतोष? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और ये मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए, कल नहीं तो परसों मैं पूछूंगा। और कौन कौन आया कॉल पे? ओके, एवरीबॉडी इज बैक नाउ। ओके, हाय तेजल, हाय ईश्वरी। सो यू हैव दिस क्वेश्चन नाउ। आई लॉग इन एज संतोष कुमार, he is a end user, he is able to see a incident like this। It means these options, these fields are coming from a specific view जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया था। Now you guys need to be identify how this view has been set to Santosh Kumar, or maybe the user who don't have any role, means if you log in by any end user the view will be the same, and now you need to be identify from where this has been coming, how this can be configured। ठीक है, एज ऑफ नाउ मुझे भी नहीं पता, आई ऑल्सो डू द सम R&D, बट मुझे आइडिया है कि हाँ वहां मिल सकता है। सो आई हैव सम क्लू फॉर यू, इट्स ओपन इंस्टेंस, गो एंड चेक। नाउ लेट्स गो बैक एंड इम्पर्सनेशन। ठीक, लेट मी ओपन द इंसिडेंट, लेट मी सी अवर जो हमारा टेबल था वो कहां पर है, हम वो देखते हैं पहले यार। बहुत स्लो हो गया सिस्टम। ओके, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हुई है, मेरा टेबल ही उड़ गया यार यहाँ से। चलो हम इंसिडेंट का एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ओके, एंड लेट गो टू द क्रिएट न्यू। मेरे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। लेट मी गो टू द, अरे यार ये सेट हो गया व्यू, आई गेस बाय डिफॉल्ट पासवर्ड व्यू सेट हो गया। ओपन इंसिडेंट, इसका व्यू चेंज करते हैं पहले। सो दीज थिंग्स नीड टू बी, यू गाइस नीड टू बी आइडेंटिफाई कि कहां से सेट हो जाते हैं व्यूज मेरे, कैशे का प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है। डिफॉल्ट व्यू पे चलते हैं, आप यहां से भी प्रॉपर सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी गो एंड क्लिक हियर कॉन्फ़िगर। मुझे दो ऑप्शन है इस फॉर्म को डिजाइन करने के। डिजाइन मतलब कि अगर मान लीजिए तेजल ने कहा अतुल मुझे ये वाला फील्ड, सर्विस का फील्ड यहां पर चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइप मुझे यहां पे चाहिए, वी कैन डू दैट पार्ट। दो चीजें देखो, एक ये सारे के सारे फील्ड ऑलरेडी मेरे टेबल में बने हुए हैं, नंबर वन पॉइंट। नाउ आई नीड टू जस्ट रीसेट दिस फील्ड्स एज पर माय कन्वीनियंस। जैसे मैंने एसक्यूएल से अपने जावा के फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर दिया, टेबल में फील्ड बन गए हैं, अब जावा के थ्रू उसे एक पेज पे लेके आना है, एक वेबसाइट पे लेके आना है। दैट आई एम गोइंग टू बी डू नाउ। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म लेआउट। फर्स्ट आई विल पिक अप द फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट बेसिकली क्या रहता है, उसमें आपको स्लश बकेट्स मिलती हैं, ये स्लश बकेट्स होती है मेरी, ये बॉक्सेस जो है, ठीक है। एक साइड वो सारे फील्ड हैं जो आपको फॉर्म पे लेके आने हैं, एक साइड वो फील्ड हैं जो ऑलरेडी फॉर्म पे आए हुए हैं, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करें, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। ये देखो, फॉर्म व्यू एंड सिलेक्शन। मान लीजिए मुझे एक फील्ड ऐड करना है, राउट रीजन। आई वांट दिस फील्ड
only and only should be available to the end user. तो मैं उसका व्यू बना सकता हूं यहां पर। उसने क्या कहा, अभी आप जो ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट व्यू में जाएगा। क्लिक हियर एंड सी। ये सारे व्यू थे ना जो हमने देखे थे वहां पे। पॉपअप में जाना है, डिफॉल्ट में जाना है, Yes. मेजर इंसिडेंट में जाना है, मैट्रिक में जाना है, मोबाइल में जाना है, पासवर्ड में जाना है, प्ले बुक में जाना है। ये सारे व्यूज बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने हमें बना के दे रखे हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू व्यू, ठीक है भाई, क्लिक ऑन द न्यू व्यू। का नाम क्या है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो भी फील्ड ऐड करूंगा वो बैच 2 के व्यू में जाएंगे। ठीक है, लाइक लेट मी ऐड दिस। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो फील्ड ऑलरेडी है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम वन। लेट क्लिक ऑन द सेव। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये तो डिफॉल्ट व्यू था मेरा। लेट मी गो एंड चेंज माय व्यू। Why I'm not getting option of view? So surprised. Or let me go and open it here. कुछ तो गड़बड़ चल रही है लगता है सर्विस नाउ में। Go here, view, ये रहा batch 2। कहाँ गए हमारे फील्ड्स? ये रहे। अच्छा, उसने उसी के साथ ऐड किए। आई डिड नॉट रिमूव एनीथिंग। ओके, तो उसने क्या किया, जो मैंने सारे के सारे फील्ड ऐड किए उसने उसी व्यू के ऊपर ऐड कर दिए। लेट मी गो एंड चेंज समथिंग हियर। व्यू, सॉरी, कॉन्फ़िगर एंड फॉर्म लेआउट। ये रहा मेरे, सॉरी मेरे, आई डिड सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर मैंने नया व्यू बनाया है और जो फील्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये फील्ड्स भी मुझे अपने व्यू में दिखाई देंगे। यू कैन रिमूव दोज फील्ड्स, दैट्स नॉट एन इशू। आपको जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए वो हटा दो यहां से। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन डू द व्यू पार्ट। लेट मी गो दिस वे। मेरा डिफॉल्ट व्यू ये है। ठीक, नाउ द सेकेंड थिंग कम। एसक्यूएल में हमारे पास ऑप्शन रहता है रन टाइम में एक नया फील्ड ऐड करने का। मेरा टेबल बन गया, अगर मुझे एक नया फील्ड ऐड करना तो मैं क्या करूंगा, अपडेट टेबल, टेबल नेम, फील्ड, फील्ड का नाम, उसका डाटा टाइप डालूंगा तो हो जाएगा। सेम ऑप्शन आपको यहां पर भी मिलता है। ये रहा क्रिएट न्यू फील्ड। मेरे को क्या करना है, एक नया फील्ड बनाना है, बैच 2। इस टाइप का होना चाहिए। ये देखो मेरे अलग अलग टाइप के हैं। मैंने कहा ये मेरा होना चाहिए इंटीजर। अच्छा ठीक है, कहाँ ऐड करना है? डिफॉल्ट व्यू में ऐड करना है। ओके, किस सेक्शन में ऐड करना है? सेक्शन मतलब जो आपको दिखते हैं, मैं आपको बताऊं सेक्शंस क्या रहते हैं मेरे। क्लिक ऐड, देखो यहाँ ऐड हो जाएगा वो। इसको ऊपर लेके चलते हैं ताकि हमें दिख जाए। यहाँ पे क्लिक सेव, देखो सेविंग फॉर्म सेक्शन, वो ऐड कर रहा है अभी फॉर्म सेक्शन पे। मैं बता दूं ये जो सेक्शंस हैं अलग अलग, सेक्शंस बेसिकली क्या है, आपका बाइफर्केशन है फॉर्म का, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कहाँ गया बैच 2 हमारा? अरे कहाँ गया बताओ, आए नहीं। नीचे होगा सर। नहीं नीचे भी नहीं है ना, हमने तो ऊपर किया था, हमने तो अच्छा। प्रायोरिटी के पास किया था। लेट मी गो। अच्छा हम बैच 2 व्यू में, सॉरी डिफॉल्ट व्यू में चलते हैं क्योंकि हमने डिफॉल्ट व्यू में ऐड किया है वो। ये ना, राइट। ठीक है, ये मेरा नया फील्ड ऐड हो गया। अब बात करते हैं सेक्शंस क्या होते हैं स्पेसिफिकली मेरे। जो फॉर्म पे आपको ये दिख रहा है ना ऑन द टॉप, ये इसका नाम दिया है इंसिडेंट सेक्शन। जैसे होता है ना, अगर मेरी मेरी कोई बुक शेल्फ है या लाइब्रेरीज जो होती हैं
उसमें सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश बुक, साइंस बुक, हिंदी बुक, और फिर उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। साइंस में आपको कैसा चाहिए, फिक्शन चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायो की बुक्स चाहिए। तो ये मेरा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा है इंसिडेंट का सेक्शन। आपको जो ये दिख रहा है ये मेरा है नोट्स का सेक्शन। जस्ट टू उसको नैरो डाउन करते जाओ ताकि आपको जब काम करना पड़े आपको इजी रहे वो चीजें करने में, समझ में आने लगे आपको। और देखिए कौन सा इसमें सेक्शन है, राइट क्लिक, सॉरी व्यू, सॉरी इसमें कॉन्फ़िगर फॉर्म लेआउट। ठीक, ये देखो एक नोट्स का सेक्शन है। देखो उसने कहा नोट्स में सिर्फ आपको यही दिखाई देंगे, वॉच लिस्ट, वर्क नोट लिस्ट, एडिशनल कमेंट, वर्क नोट एड एक्टिविटी, रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये भी एक सेक्शन है मेरा अलग से। उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम का, चेंज का, कॉज्ड बाय चेंज, अटैच नॉलेज, रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन नोट्स, रिजॉल्व बाय दिस। और हमने क्या बनाया था, माई वर्ल्ड, रिजॉल्व टाइम, रेटिंग्स। इसमें मैं एडिशनल कमेंट भी डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बनाना है यहाँ पे आप नया सेक्शन बना सकते हो। नहीं मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जो फील्ड ऐड किए, अरे हट गए क्या, अच्छा मैंने नो कर दिया ना, एंड क्लिक ऑन द सेव। आप बोलोगे तो ये तो बड़ा बहुत ही जबरदस्त है, कोडिंग ही नहीं करनी पड़ेगी हमें, राइट। गो हियर एंड सी, सारे फील्ड्स आ गए जो मुझे चाहिए थे। ठीक, और ये मेरे क्या है, रिलेटेड लिस्ट है मेरी सारी की सारी। ये आपको फॉर्म पे नहीं, ये आपको फॉर्म के हिसाब से नहीं दिखेगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कॉन्फ़िगर फॉर्म लेआउट करो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि रिलेटेड लिस्ट है मेरी, सेक्शंस नहीं है मेरे ये। ठीक, रिलेटेड लिंक्स जो नीचे दिखते हैं वो भी बताता हूँ कौन से होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को? एक एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए संतोष। ये जो व्यू हमने सेट करेंगे ना, हाँ how are we going to assign this to a role? I mean, specific role should have only a specific यही view. यही तो आपका होमवर्क है आज का। अच्छा, ओके। मेरा एंड यूजर है, उसको कोई रोल नहीं है। हाँ सर। यू नीड टू बी आइडेंटिफाई कि वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है कि उसको वही व्यू दिखे हमेशा, ओके एंड ही शुड नॉट एबल टू चेंज एनी अदर व्यू टू एनी अदर व्यू। ओके। अगर तो यही। मैंने आपको अपना बिजनेस कार्ड दिया, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको यही इन्फॉर्मेशन दिखे और आप ओके इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल भी ना पाओ मेरे बारे में, until unless you ओके, are the employee of my company। गॉट इट। ठीक है, सो सो विल ये आपको एक्सप्लोर। आइडेंटिफाई करना है, राइट, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एजल कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. ईश्वरी, शिल्पी? No, sir. ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपने एक चीज नोट करी, ये फील्ड्स आप देखो एक बार ध्यान से और मुझे फिर बताना इसमें क्या अलग है। मैं हल्का हल्का स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देखो सिर्फ, ठीक है। मैं भी डिफरेंस पूछूंगा अभी जो अभी हम देख रहे हैं। देखो ये बिगिन स्प्लिट, स्प्लिट एंड एंड स्प्लिट, ये बेसिकली क्या है, आपके फॉर्म को डिवाइड करने के ऑप्शंस हैं। देखो जैसे कॉन्फ़िगरेशन आइटम के बाद जो अगला टर्म आएगा, अगला फील्ड आएगा, वो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, दैट इज स्प्लिट, इसलिए स्प्लिट यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ, जो आपने पूरा का पूरा स्लश बकेट देखा, उसमें आपको कैसे कैसे फॉर्म्स, कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स मिले, मतलब क्या समझ में आया इन एट्रीब्यूट्स को देख के? बोलो शिल्पी, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दी इन स्लश बकेट में? बोलो बोलो बोलो। पॉइंट आउट करने वाला मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पॉइंट आउट करो इसमें?
पॉइंट, अरे देखो पॉइंट आउट करने के लिए है ना, 2 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट है आउट करने के लिए इसमें बस। अच्छा, तेजल, ईश्वरी, क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है इस स्लश बकेट में इन एट्रीब्यूट्स को देख के? किससे सिमिलर आप बोल रहे हो, मतलब? ये मतलब भी मैंने आपको 5 आइटम्स दे दी, हाँ, आपको बताना है उसमें क्या अलग है क्या कॉमन है, जो कहते हैं ना within this slush bucket. हाँ विद इन स्लश बकेट। वो एक बच्चों के साथ खेलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, ऑड वन आउट निकालो बेटा, उनको 2 लिक्विड दे दिए 1 सॉलिड दे दिया, अच्छा बताओ इसमें से ऑड वन क्या है, या तीनों लिक्विड दे दिए बताओ इनमें सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसमें 3 चीजें अलग हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स सिर्फ लिखे गए हैं ब्लैक कलर में, राइट, जैसे ये कुछ एट्रीब्यूट्स के आगे प्लस भी लिखा गया है, राइट, मतलब कुछ तो पर्पस होगा ना प्लस लिखने का। बी पॉजिटिव, जब तक मैं बी मेरे लिए अल्फाबेट है, लेकिन जब उसका पॉजिटिव लग जाता है तो आपको समझ आता है भाई ये तो ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। अदरवाइज वो बी क्या है, अल्फाबेट ही आपके लिए एक छोटा सा। करेक्ट। बी फॉर बॉल भी है, बी फॉर बैट भी है, लेकिन जैसे ही बी के साथ प्लस लग जाता है इसका मतलब वो एक ब्लड ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, और जो उसकी खुद की आइडेंटिटी है बी की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, और वो मेरे लिए अब मतलब मेरी बॉडी को आइडेंटिफाई करने का एक एट्रीब्यूट बन गया है, और उसके अपने ही अलग से एट्रीब्यूट्स हैं। इफ आई से मेरी बॉडी में ब्लड है, दैट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। उस ब्लड को कहते हैं हम, जो मतलब ब्लड रनिंग में है वो उसका जो नोटेशन है दैट इज बी पॉजिटिव, ब्लड टाइप मेरा बी पॉजिटिव है। मैंने से बी पॉजिटिव, इसका मतलब मैंने से बी पॉजिटिव, उस बी पॉजिटिव के भी अपने एट्रीब्यूट्स है, इसमें इतना एक्स है, इतना वाई है, इतना जेड है। पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ये वाला केमिकल मिला के ये चीज कलरफुल देती है मुझे, ये रिजल्ट्स देते हैं मुझे, राइट। इनडायरेक्टली वो मेरी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है वो। इन सर्विस नाउ इफ आई से जो आपको प्लस में दिख रहे हैं ये इंसिडेंट के एट्रीब्यूट्स नहीं है, इंसिडेंट टेबल को सपोर्ट करने के लिए किसी और टेबल से पिकअप किए गए हैं सारे के सारे। लेट मी रिपीट माई वर्ड्स। हमारे टेबल का नाम क्या था, इंसिडेंट टेबल है मेरा ये, हाँ है ना? हाँ जी। यस। राइट, अरे सारे हाँ है बोलो, शिल्पी बोलेगी मुझे पकड़ ले सुबह सुबह। नहीं, इट्स ओके। ठीक है, सो अब अगर मुझे असाइनमेंट ग्रुप अपने फॉर्म पे लेके आना है, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट ग्रुप तो एक फील्ड है, और असाइनमेंट ग्रुप के भी तो खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जैसे उसका मैनेजर कौन, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, इट इज जस्ट अवेलेबल इन इंसिडेंट टेबल टू सपोर्ट द इंसिडेंट लाइफ साइकिल, लेकिन एक्चुअली में रहता तो कहीं और है ये। इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो बेस है वो कहीं और है। उसका बेस क्या है? इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रुप टेबल, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रुप टेबल। क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्लिक करो, मुझे लगता नहीं कि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज ये जो असाइनमेंट ग्रुप है ये मेरा ग्रुप टेबल से पिकअप होकर आता है। इसका मतलब क्या है कि आप इस टेबल को भी यूज कर सकते हो अपने इंसिडेंट फॉर्म को अच्छा बनाने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और माइंड लेवल पे जाते हैं। कॉलर, संतोष ने अतुल को कॉल किया, ओके, चलो संतोष ने शिल्पी और तेजल की एक कंपनी है उस पर कॉल किया,
ठीक है, फॉर शिल्पी एंड तेजस संतोष इज ए कॉलर, कि भाई कोई मुझे कॉल कर रहा है, राइट। लेकिन खाली कॉलर कहने से तो काम नहीं चलेगा। आपकी कंपनी इंटरेस्टेड है उसका नाम जानने में, उसका सरनेम जानने में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जानने में, उसका ईमेल आईडी जानने में। क्यों? सो दैट यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दैट। सर आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं पुणे से कॉल कर रहा हूँ। ओके सर, वहां पर हमारी ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच है इस जगह पे, आप यहाँ जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सारे के सारे फील्ड एक टेबल पे नहीं ला सकता, और लाने भी नहीं चाहिए। दैट इज ए रिकमेंडेशन। आपको अगर कोई फॉर्म डिजाइन करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को क्लब करके एक जगह पे लेके आओ, लेकिन सारे फील्ड एक जगह पर मत लेके आओ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप मार्केट गए या आपके घर पे कोई गिफ्ट देके गया और वो आपको 5 या 6 चॉकलेट के पैकेट देके चला गया, यू विल नेवर पुट ऑल द चॉकलेट्स इन वन प्लेस। मेरे से रिटर्न में ले लीजिए, आप कभी सारे के सारे चॉकलेट्स एक जगह पे नहीं रखेंगे। कोई फ्रीजर में होगा, कोई एक अलग बॉक्स में होगा, कोई कबर्ड में भी हो सकता है। वाई? बिकॉज यू नो, अगर ये सारे चॉकलेट्स मैं एक जगह रखूंगी तो बच्चे एक साथ खा के उसको खत्म करेंगे। दैट विल क्रिएट अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर देम। इन शॉर्ट, if I create every field on the incident table, it will become heavy for me. The use of that particular field which I'm going to create or created, उसका सिर्फ 1% यूज है, ये 0.01% यूज है पूरे टेबल में। Why should I create on my table? अगर वो कहीं पे है तो वहां से यूज कर लेता हूं मैं। सिंपल एग्जांपल है ना, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, 5 गेस्ट आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको बेडिंग्स चाहिए। आप बोलोगे मैं 2 दिन के लिए चाहिए यार, साल में एक ही बार तो आते हैं, एक या दो बार तो एक बार आता है मैक्सिमम, 2 या 3 दिन के लिए। मैं क्यों परचेज करूं? मैं रेंट पे ले लेती हूँ, काम खत्म हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द इंसिडेंट टेबल, ये सारे फील्ड्स आपको मिल जाते हैं, सारे टेबल्स मिल जाते हैं। और ये बेनिफिट होता है मेरे को इनहेरिट करने का, एक्सटेंड करने का टेबल को, क्योंकि टास्क टेबल से सारा कुछ उठ के मेरे पास आ गया। इफ यू वांट टू ब्रिंग कॉलर का कुछ इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म पे भी चाहिए, लेट मी शो यू, क्लिक ऑन दिस। इसका मतलब क्या है कि आप अब इस टेबल पे काम करना चाहते हैं, इस टेबल के फील्ड को देखना चाहते हैं। ठीक है, संतोष, दीपेश इज ऑन द कॉल। हाँ, दीपेश भी कॉल पे है। संतोष और Yes. दीपेश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हम्म, है, कई बार कस्टमर क्या बोलता है, आई नीड, मुझे ये सारे के सारे फील्ड फॉर्म लेवल पे चाहिए। बिफोर यू से यस एंड नो, यू शुड नो कि क्या वो टेबल मेरा उस पर्टिकुलर, मतलब जो टेबल मुझे वो फील्ड्स कह रहा है, क्या वो फील्ड्स मेरे किसी टेबल से आ सकते हैं? कैन आई ब्रिंग दोज पर्टिकुलर फील्ड्स ऑन द फॉर्म? अगर हाँ, तब बोलो हाँ मैं ले आऊंगा। बट बिफोर दैट, रिकमेंड, बॉस जितने फील्ड्स आप अपने फॉर्म पे डालोगे, योर फॉर्म बिकम हैवी while लोडिंग, while सबमिटिंग, राइट। वो right. कंसेप्ट होता है ना कि डेटाबेस में मुझे कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर आप 50 फील्ड्स एक साथ भेजोगे तो उसको उस टेबल में सेव होने में टाइम लगेगा। क्योंकि वन मोर थिंग यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, इफ आई एम क्रिएटिंग ए इंसिडेंट एंड आई एम पुटिंग कॉलर एज अतुल ग्रोवर, तो एक्चुअली में अतुल ग्रोवर का वैल्यू कहां जा रहा है? कॉलर के टेबल में जा रहा है, लेकिन वो शो मुझे इंसिडेंट के टेबल पे होता है। इस तरह से मेरा फंडामेंटल काम करता है। सर्विस नाउ आर्किटेक्ट डिजाइन दीज थिंग्स, कि कौन से टेबल से कौन सा फील्ड लाके मैं ये रिकॉर्ड पूरा कर सकता हूं मैं। ठीक, नाउ लेट मी एक्सपेंड दिस। ये देखो, जैसे मैंने एक्सपेंड किया तो उसने क्या बोला, उसने कॉलर के जितने फील्ड थे वो सब मुझे लेके आ गया। कॉलर का अवतार का नाम क्या है, उसका बिजनेस फोन नंबर क्या है, उसका सिटी क्या है, उसका क्लास क्या है। अब देखो, कंपनी कंपनी भी एक अलग टेबल से आता है। बिल्डिंग, CMN अंडरस्कोर लोकेशन टेबल से आते हैं, लोकेशन से मेरी सारी। ये कॉस्ट सेंटर टेबल है मेरी, कॉस्ट सेंटर। नाउ लेट मी सी, मुझे चाहिए सिटी चाहिए, मुझे बिजनेस फोन नंबर चाहिए, मुझे उसका फर्स्ट नेम चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, उसका एम्प्लॉय चाहिए, उसका ईमेल चाहिए। ठीक है, लेट मी सेव दिस।
हमने कहा कैसा, ये देखो ये आ गया, सिटी, बिजनेस फोन, फर्स्ट नेम, जेंडर, एम्प्लॉय, ईमेल आईडी। और जबकि अगर आप देखोगे तो ये इंसिडेंट टेबल में को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, इनका घर इंसिडेंट टेबल में नहीं है, रहते ही अपने अपने टेबल में ही है। ठीक है, लेट मी होल्ड फॉर अ मिनट। शिल्पी, तेजल, ईश्वरी, दीपेश एंड संतोष 9-6 हैं। 1 मिनट में होल्ड पे रहता हूं, आप लोग देखो समझो जो मैंने अभी बताया और फिर क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कस करते हैं। Sure. अपने माइंड में सेटअप करो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। अगर चाहिए आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नाइन 7 तो बहुत जल्दी हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दीपेश। Yes, so we saw के caller field है यहाँ पे which is taken from different table. Now Right. consider a situation के अभी ये जो incident है ये on hold पर है राइट, and I want to communicate to the user that incident which you have raised is currently on hold. So this will help us in a way जहाँ पे we can get his email ID with the help of this caller table which we have referenced here, or that is not part of incident form but still we can get that information and we can send notification something to him, so that could be one of the use case. राइट। मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे जब व्हाट्सएप नया नया आया था, उसमें से आप मैसेज भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे। ठीक है, अब क्या है, आप किसी पर्सन के नाम पे क्लिक करो, आप उसकी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हो। भाई अगर ये पर्सन मुझे मैसेज करेगा तो उसका रिंगटोन ऐसा होना चाहिए, ये मुझे मैसेज करेगा तो मेरी लाइट्स ऐसे ब्लिंक होनी चाहिए, इसको मैं कोई मैसेज भेजूंगा तो 2 घंटे में डिसअपियर हो जाने चाहिए। सो लॉजिकली आपको फ्रंट एंड एक मिला हुआ है, लेकिन बैक एंड में जो उसके कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, पॉसिबली वो सब अलग अलग टेबल से आ रहे हैं मेरे, कहीं ना कहीं हो सकता है वो एक ही टेबल से। जैसे नंबर है, ये मुझे पता है टास्क टेबल से आ रहा है, कॉलर है, ये कॉलर की टेबल से आ रहा है। ठीक है, शिल्पी क्या समझे? हाँ, मैं क्लियर नहीं हुई अतुल ज्यादा। क्या क्या क्लियर नहीं हुआ बताऊं? दीपेश ने जो कहा वो भी मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चलो वो भी बताता हूं मैं, लेकिन आप बताओ आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या कहाँ फंस गए? मैं वो जो अभी दीपेश ने बोला ना, आप तो बोल रहे हो ठीक है, वो अलग अलग टेबल से पुल कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। राइट, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, वो उसको कैसे क्या बोल रहे थे आप? ओके। मान लीजिए अब ये इंसिडेंट है एक, ठीक है, आपको इस पर्सन को मेल करना है। ठीक, दो तरीके हैं, या तो आप इस आई पे क्लिक करो, उसका रिकॉर्ड प्रीव्यू हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बोल दो नहीं नहीं अतुल ये तो अच्छा तरीका नहीं है, कौन यहाँ पे क्लिक करेगा और फिर उसको कॉपी करेगा, मुझे इसका कॉलर का ईमेल आईडी मेरे फॉर्म पे ही चाहिए, और वो हम यहाँ पर लेके आ गए ताकि मेरी आंखों के सामने दिखे मुझे वो। ओके, ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट क्या है, आपको जो जो फंडामेंटल समझना है, इंसिडेंट टेबल का खुद का कुछ नहीं है, अच्छा, वो सब मांग मांग, मैं बता। एग्जैक्टली वो सब मांग मांग के काम कर रहा है। उसने नंबर भी किससे मांगा? टास्क टेबल से मांगा। उसने कॉलर का डिटेल किससे मांगा? कॉलर टेबल से मांगा। उसने बोला कैटेगरी, ठीक है ये भी टास्क टेबल में मिल जाएगी, सब कैटेगरी ये भी टास्क टेबल में मिल जाएगी। बैच 2 बोला हाँ ये मेरे घर का है, ये मेरा अपना है। असाइनमेंट ग्रुप, ग्रुप टेबल से उठा लेंगे। असाइन टू, ये भी ग्रुप टेबल से उठा लेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टास्क टेबल से उठा लेता हूं मैं। यही आपको एज ए आर्किटेक्ट सोचना है। कल जब आप अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, आप ये सोचो कि मुझे कौन कौन से फील्ड शेयर हो, किस किस टेबल से मैं पिकअप कर सकता हूं अपने लिए। ठीक है, पूछिए भाई, अगर अगर आपका मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है और आपको पता चल जाए कि आपका ग्रुप ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है,
देन यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट बी पॉजिटिव, कि वो कैसे बनता है, कैसे टेस्ट होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मुझे भी इतना नहीं पता है बनता है कैसे, क्योंकि मैं तो साइंस का हूं ही नहीं, बट वर्ड्स के हिसाब से वो कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब ह्यूमन बॉडी के बजाय आपको मेडिकल साइंस के बी पॉजिटिव या ब्लड ग्रुप्स की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और वो बुक्स क्या है आपकी, डिफरेंट टेबल्स है। आपकी बॉडी में बी पॉजिटिव का ब्लड रन हो रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो किसी और टेबल से आते हैं। ठीक, क्लियर हुआ शिल्पी? अब ये डाउट है कुछ? हाँ जी। तेजल, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। क्या डाउट है फिर अभी जो थोड़ा नहीं क्लियर हुआ? सर मैं कल पूछूंगी डाउट, मतलब आज पूरा सेशन फिर से करूंगी। ओके, उसके बाद ठीक है। ईश्वरी, सर क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन तो होने चाहिए, बिना क्वेश्चन के तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, रिवाइज करो। संतोष? I'm clear here, sir, actually. Okay. So if something we are doing some department base, I mean, Yes. if our business is very specific to a department, so we can have the department details here on the screen, and we can resolve the queries accordingly. So Right. उस जगह पे help होता है. Yeah. Okay. Now I'm coming from the consultant perspective. Dipesh, Santosh, Tejal, Shilpi, मतलब तेजल एंड ईश्वरी आई कैन स्टिल स्किप फॉर यू, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली संतोष, तेजल, संतोष, दीपेश एंड शिल्पी, ठीक है। आपने बोला या आपने कहा कि अतुल मुझे कॉलर का ईमेल आईडी चाहिए, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मुझे कॉलर का फर्स्ट नेम चाहिए, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, बट थिंक फ्रॉम द कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास वो बैकएंड में भी अवेलेबल है, तो व्हाई शुड आई ब्रिंग ऑन द फॉर्म लेवल? अगर मुझे देख, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप जैसे जब हम जैसे जब जॉब करते हैं, ठीक है, तो नहीं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। हम अपने इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, जून जुलाई के बाद हमारे रिटर्न शुरू होते हैं, हम रिटर्न फाइल्स करते हैं। अगर आपको अपना रिटर्न फाइल करने पे हुए कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो आप एक फॉर्म भरते हैं, कंप्लेंट फॉर्म होता है या ग्रीवेंस फॉर्म होता है, भरते हैं, आपका नाम आता है, आपका पैन कार्ड नंबर आता है, पूछता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब किस स्टेट में आंसर क्वेरी चाहिए। आप बोलेंगे मुझे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ चाहिए? पुणे। ओके, सबमिट, अपना डिस्क्रिप्शन लिखा, सबमिट। व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट, व्हाट ट्रिगर इन द बैकग्राउंड? उन्होंने बैकएंड में एक ऐसी क्वेरी लिखी है कि जो भी महाराष्ट्र और पुणे का कॉम्बिनेशन डालेगा ना, उसकी क्वेरी स्वारगेट के ऑफिस में जानी चाहिए, या उसकी क्वेरी लोहेगांव के ऑफिस में जानी चाहिए, या उसकी क्वेरी शिवाजी नगर के ऑफिस में जानी चाहिए। सो अवॉइड ब्रिंगिंग अ नंबर ऑफ फील्ड्स ऑन द फॉर्म लेवल। पहली बात, अगर आपका बिजनेस, आपका कस्टमर कहता है कि भाई संतोष एंड दीपेश, जब भी मेरा कोई टिकट कैटेगरी नेटवर्क होगा तो नेटवर्क टीम को जाना चाहिए, हो जाएगा बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर मेरे किसी कॉलर का डिपार्टमेंट नेटवर्क होगा तो भी वो नेटवर्क टीम को जाना चाहिए, बॉस, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टेबल में तो वैल्यू मिल रही है, उसको फॉर्म पे दिखा के क्या करोगे, राइट? सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने बोला मुझे 50 फील्ड चाहिए, आप 50 के 50 ले आओ, उससे आपको फॉर्म का लुक खराब होगा, नंबर 1। सेकंड, इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब पूरा फॉर्म लोड होगा तो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं से तो आएंगी ना, राइट? भाई अगर सारे के सारे लोग मेरे घर में फंक्शन है, और सारे के सारे लोग मेरे घर में ही रहते हैं, आई कैन स्टार्ट माई फंक्शन एट टाइम। लेकिन अगर मैं अपने घर के फंक्शन में बाकी लोगों को बुला रहा हूँ, बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ, तो 6 बजे कोई नहीं आएगा, लोग 7 बजे ही आएंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम द डिफरेंट टेबल्स। उनको वहां जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाके उनको बोलना पड़ेगा, भाई मेरे घर फंक्शन है, 6 बजे आना। आप बोलेगा अच्छा 6 बजे ना, चले जाएंगे। जब आप उनको फोन करोगे, भाई फंक्शन शुरू होने वाले, आ जाओ, द क्वेरी हिट इन द टेबल, तब वो डाटा पिकअप करके लिखेंगे, अच्छा आज अतुल के घर फंक्शन था, उसने बुलाया, चलो भाई तैयार हो जाओ, चलते हैं वहां पे, वो चीजें।
सो ये सब चीजें आपको एज ए कंसल्टेंट सोचनी है. Ask to the customer. These points are from the business analyst perspective specifically. Ask to the customer why you need the email ID on the form. Tell me. मैं आपसे पूछता हूँ दीपेश, आपको क्यों चाहिए ईमेल आईडी फॉर्म पे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जाके चेक कर लो, काम खत्म हो गया. आप बोलोगे नहीं मुझे चाहिए, गिव मी ए बिजनेस रीजन. वन पॉइंट इज दैट भाई मेरे एग्जीक्यूटिव को यहाँ जाके क्लिक करना पड़ेगा, 2 क्लिक में उसका काम होगा. अगर मुझे ईमेल आईडी यहां मिल जाएगा तो उसका एक क्लिक में काम हो जाएगा. दैट इज आई स्टिल एग्री, आई कन्विंस बट नॉट एग्री. तो ये चीजें एज ए कंसल्टेंट आपको पूछनी होती है. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक अवर. समझिए ये फॉर्म वगैरह सारा हिसाब किताब समझ में आया कि कैसे होता है. अच्छा, आज का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो रेड में लिखा हुआ है ये क्या है? ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं मेरे? देखो कितने सारे हैं ये, और ये क्या है? ये अलग अलग डोमेन से पिकअप होके आ रहे हैं. देखो ये टास्क में है, ये पेरेंट है. ये आइडेंटिफाई करो कि वाई दीज आर देन द रेड कलर्स. क्या पर्पस है इनका, इनको क्या कॉल करते हैं, क्या क्या कहते हैं? ये तो मैंने बता दिया भाई, ये तो टेबल्स से आते हैं, अलग टेबल्स है, सेपरेट टेबल्स है, इसलिए मुझे पता है. ये डिफॉल्ट है, या तो सर या तो इसके होंगे चाइल्ड टेबल, इसके टास्क टेबल के होंगे, या फिर वो इंसिडेंट टेबल के खुद के बनेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट दिस रेड वन? इनका क्या पर्पस है, कहां से आते हैं, क्यों है ये, क्या क्या क्यों यूज किए जाते हैं ये? ठीक है, क्लियर हो गया. सो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक क्लोज हो जाता है कि फॉर्म लेआउट से आप कैसे काम करते हैं. ठीक, अब अगला पॉइंट आता है. शिल्पी बोलेगी मजा नहीं आया तो मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है इसमें, मुझे तो कोई ड्रैग एंड ड्रॉप बता जो आसान काम हो जाए, यहां से उठाऊं यहां ले जाऊं, यहां से उठाऊं यहां ले जाऊं, काम खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड द फॉर्म डिजाइन. नाउ शिल्पी, तेजल एंड ईश्वर विल बी मोर हैप्पी. सॉरी अतुल, उसका क्या कहा आपने, रेड कलर फील्ड्स का? कि वो कौन से फील्ड्स हैं, कहां से आते हैं, वो ये आइडेंटिफाई करना है आपको. ओके ओके ओके. ठीक है, शिल्पी, तेजल एंड व्हाट आई कैन से ईश्वरी हैप्पी. ये अच्छा लग रहा है. अतुल, निपटाते हैं, ड्रैग ड्रॉप करो, काम खत्म हो जाएगा, ना कोड लिखना पड़ेगा ना कुछ. राइट, ये है मेरा फॉर्म डिजाइन. मुझे प्रायोरिटी यहाँ चाहिए, यहाँ कर लो भाई, कोई बात नहीं, अपने घर का ये क्या फर्क पड़ता है. ये देखो, ये 1 कॉलम में सब कुछ एक लाइन में आता है. नहीं 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 नहीं, मजेदार नहीं, ये तो मुझे 2 कॉलम में चाहिए. 2 कॉलम कर लेते हैं, लो भाई कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा. कॉलर सिटी यहाँ दिखा दो. अरे हाँ गया. हाँ, शिल्पी बढ़िया है ना ये? चलेगा, अच्छा है. चलेगा ना? अच्छा है. तो ठीक है, तो वो आपको कोई नया फील्ड ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, खत्म काम. कोई नया सेक्शन ऐड करना है, +1. हो गया सेक्शन का नाम. ठीक है भाई, बन गया बेस्ट, कोई बात नहीं. कितने कॉलम चाहिए? बनेंगे सिर्फ 2 ही कॉलम, 3 नहीं बनेंगे, और ये कॉन्फ़िगर भी नहीं होंगे. क्रॉस कर दो, हट जाएगा. मतलब ना स्प्लिट करना है ना सेपरेटर करना, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, सब अपने आप हो जाएगा. टेस्ट. ठीक, किस व्यू में आपको क्या चेंज करना है? चलो, हमने क्या बनाया था, बैच. ये देखते हैं बैच 2. बैच 2 लोड हो जाएगा मेरा यहाँ पे. ये था बैच 2 में. कोई फील्ड आपको ऐड करना है, कलर तो ऑलरेडी है,
बैच 2 का फील्ड मेरा था, फील्ड टाइप देखिए। अच्छा, कोई नया फील्ड अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ पर आराम से। और ये है मेरे, देखो इन चीजों को टाइम लगता है। हाँ देखो ये देखो, अरे बाप रे, ये मिल गए सारी टेबल जहां जहां से आते हैं। यहाँ ढूंढते हैं कॉलर हम। चल भाई, एक्चुअली ये देखो, ये रीजन होता है परफॉर्मेंसेस का, क्योंकि वो टेबल को ढूंढ के लेके आ रहा है। कॉलर, वीआईपी कॉलर लुकअप, कॉलर मतलब यूजर टेबल से आएगा मेरा कहीं। ढूंढते हैं यूजर टेबल को कहीं। देखो धीरे धीरे देखो तो कितनी सारी टेबल्स हैं ये मेरी। बताओ यूजर टेबल का पूरा नाम क्या है यूजर टेबल का? बताओ भाई। मैं यूजर टेबल तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? sys_user। हाँ, इसको यूजर। है ना कमाल की चीज? ये देखो ये रहा। तो जो आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो आराम से। मुझे मेंबर्स चाहिए मेंबर्स कर दूंगा, यूजर्स चाहिए यूजर कर लूंगा, जैसा आपको चाहिए ग्रुप चाहिए ग्रुप कर लूंगा। तो वहां से टेबल ले आएगा, उठा के डाल दो। दोनों सेम काम करेंगे, फर्क कुछ नहीं, दोनों सेम काम करेंगे। हमने कुछ सेव नहीं किया था ना, इसलिए वो अंडू तो नहीं हो गया होगा। तो वो चीज, तो इस तरह से आप अपना फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं इजिली। टोटली डेवलपर के ऊपर होता है ये, कि उसको कैसे फॉर्म डिजाइन करना है। उसको फॉर्म लेआउट से करना है या फॉर्म डिजाइन से करना है, अप टू यू। दोनों फ्लेक्सिबिलिटी हैं, दोनों इजी हैं करने के लिए, और कोड कहीं नहीं करना पड़ता आपको, वो कोडिंग अपने आप हो जाती है। ठीक, क्लियर हो गया ये पूरा सेक्शन फॉर्म वाला मेरा, या कोई डाउट है इसमें? अब लास्ट लेके चलते हैं जो इसमें आज हमारा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटेड लिस्ट। कौन सी होती है रिलेटेड लिस्ट मेरी? ये सब रिलेटेड लिस्ट है। क्या मतलब है इसका? कि इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंसिडेंट टेबल पे, ये कहीं ना कहीं से पिकअप होके आ रहे हैं। जैसे SLA, ये SLA टेबल से आता है। इंसिडेंट टास्क, ये इंसिडेंट टास्क टेबल से आएगा। इंस्टॉल बेस आइटम, ये अलग बेस आइटम CMDB से आएंगे। केस, केस टेबल से आएगा। वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर से आएगा। जैसे अगर मेरे घर में या किसी घर में शादी है, तो उसका रिलेटेड लिस्ट क्या होगा? कैटरिंग वाला, डेकोरेशन वाला, बैंड वाला, और मेरा जो एक दो और होंगे, वो सब अलग अलग, वो सब रिलेटेड लिस्ट हैं। वो मेरे घर में नहीं रहते, उनका अपना बिजनेस है। वो सिर्फ मुझे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, कि भाई ठीक है तुम्हारे घर फंक्शन है, तुमने हमें हायर किया है, यू आर गिविंग मी अ मनी, लेट मी सपोर्ट यू। सो नाउ आई क्लिक हियर एंड गो टू कॉन्फ़िगर रिलेटेड लिस्ट। ये आ गए। आपको क्या ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, क्या रिमूव करना है आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। मुझे अफेक्टेड CI भी दिखाने हैं, मुझे अप्रूवर्स भी दिखाने हैं, मुझे कैप भी दिखानी है। देखो इसका मतलब क्या, केस, इंसिडेंट, ये सब अलग अलग टेबल से उठ के आ रहे हैं, और कौन सी व्यू में क्या दिखाना वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शंस के राइट्स नहीं है, क्योंकि सेक्शन होता ही नहीं है, ऑलरेडी एक सेक्शन है तो मेरा। चेंज टास्क, चेंज रिक्वेस्ट, चेंज पेरेंट, सेव, और सब कैसे मैंने डिफॉल्ट व्यू में डाले हैं। सब आ गई है। क्लियर हुई यहाँ पे बात? क्लियर हो गई बिल्कुल? ये कोई डाउट इसमें? बोलो भाई।
अरे कहाँ गए? क्लियर। क्लियर हुआ ये डाउट? पूरा चीज फंडा है कैसे काम कर रही है, हाँ मेरा सर। फॉर्म डिजाइनिंग कैसे हो रहा है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई ना बिल्कुल? यस सर। फॉर्म डिजाइन, फॉर्म लेआउट और रिलेटेड लिस्ट। अब देखो जैसे अब ये है, मैं आपको चेंज पे लेके चलता हूँ। ओपन, एक बार क्रिएट न्यू पे चले। अब देखो जैसे ये है, सॉरी ये सेक्शंस है मेरे अलग अलग। आपको नया सेक्शन डालना आप डाल सकते हो यहाँ पर। अगर मैं एक सेव चेंज लेके चलता हूँ जो ऑलरेडी चेंज सेव है मेरा, ये देखो ये सब मेरे क्या है, इंसिडेंट कॉज बाय चेंज, इंसिडेंट फिक्स बाय चेंज, रिलीजेस। मुझे कुछ और ऐड करना है, गो हियर, कॉन्फ़िगर, रिलेटेड लिस्ट। अफेक्टेड सीआई, कॉस्ट सेंटर, ग्रुप। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि सर्विस नाउ गिव अस सो मच फ्लेक्सिबिलिटी, इवन यू डोंट नो द सर्विस नाउ मच, you are not a developer, but still you can do something at your end. Audit history, audit records, call, case, save. देखो किसने कितनी बार इसको चेंज किया, ऑडिट हिस्ट्री, अफेक्टेड ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर। तो ये अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है मेरे इसमें, जो मैं पिकअप कर सकता हूं और जो मैं अपने फॉर्म पे डिजाइन कर सकता हूं। किसी को कोई डाउट यहां तक? अतुल, जो रिलेटेड लिस्ट है, हम्म, सो वहाँ पे ऐसा कोई ये रहता है क्या रिक्वायरमेंट कि आप कुछ कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो ऑन गिवन फॉर्म, जैसे चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्म है, हाँ, सो इज देयर इज अ लिमिटेशन कि आप इन्हीं टेबल से रिलेटेड ही यस रिलेटेड लिस्ट लगा सकते यस हो या? यस 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 यस। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो सर्विस नाउ ने डिफॉल्ट में भी बहुत कुछ दिया हुआ है हमें, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ और करना पड़े। हम्म। ऐसा नहीं कि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट इट विल बी प्योर कस्टमाइजेशन, प्योर कस्टमाइजेशन जाती है फिर वो। देखो ये है CMDB है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिफेक्ट है, डिमांड है, डॉक्यूमेंट है, एक्सेलेशन है। आप बताओ को क्या चाहिए। और मेरे पास एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं। ओके सो ओके जहां जहां पे वो रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ सर्विस नाउ ने बैकएंड पे, वो सब मुझे यहाँ दिखने शुरू हो गए। ओके देखो HR के भी मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास HR का भी मैंने वो एक्टिवेट किया हुआ प्लगइन यहाँ पे। नॉलेज आर्टिकल है, मैट्रिक्स है, आउटेजेस हैं, प्लान स्टार्ट डेट्स हैं, रिलीजेस हैं। ओके सो यू कैन डू दैट पार्ट। अंडरस्टैंड। कुछ भी ऐसा जो कस्टमर को चाहिए, पहले देखो कि वो आउट ऑफ द बॉक्स में है कि नहीं है, हम्म। एंड देन सी उसका एस्टिमेट, मतलब कस्टमाइजेशन कितना लेवल पे जाएगा, उसका यूसेज क्या है। हम्म। कितने सारे बन गए हमारे ये। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? यस यस। तेजल कोई डाउट? नो सर। ओके, इंपोर्ट सेट, ठीक है, इसका ओवरव्यू देते हैं, इस पे कल बात करेंगे हम। इंपोर्ट सेट्स क्या होते हैं मेरी बेसिकली। संतोष क्या कहते हो, क्या होता है इंपोर्ट सेट? लेट मी गो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। Okay, import set is an mechanism to get the data from outside ServiceNow, sir. गुड, वन लाइनर में संतोष ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई गिव यू द एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आपके लैपटॉप में कुछ गाने हैं,
काउंट अप्रोक्सीमेटली 500, ठीक है। वो गाने सारे के सारे गाने आपको अपने मोबाइल फोन में डालने हैं। आई एम श्योर समवन इज सो मच स्मार्ट होगा हमारे ग्रुप में जो बोलेगा अतुल क्या फालतू एग्जांपल दे रहे हो, मैं डाउनलोड नहीं कर लूंगी दोबारा से, ये डाउनलोड नहीं कर लूंगा दोबारा से, नेट फ्री में चलता है आजकल, ठीक है। बट टेक एग्जांपल, you want to transfer those 500 songs from your laptop to your mobile phone. What procedure or what process or what step you will follow? बताओ ईश्वरी। बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपके लैपटॉप में 500 गाने हैं और वो सारे गाने आपको अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करने हैं। What are the steps you follow? When I say the step follow, इसका मतलब मुझे फ्लो चार्ट वाला काम चाहिए, go to A, go to B, go to C, वो वाला काम चाहिए। बताओ बोलो बोलो, नॉर्मल एग्जांपल है, बहुत नॉर्मल, नो टेक्निकल पार्ट। मैं संतोष को डांट देता हूँ, संतोष को टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना भैया आपने, ठीक है। बताओ ईश्वरी जल्दी बोलो। ईश्वरी हो गया? सर हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ना उनको? हाँ तो कैसे? मुझे स्टेप चाहिए। यूएसबी कनेक्ट करके कर सकते हैं। हाँ अरे बोलो ना, आगे बोलो, ठीक है। यूएसबी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सर फिर सिलेक्ट करके ट्रांसफर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा सिलेक्ट क्या करेंगे? एक गाना सिलेक्ट करेंगे क्या? 500 के 500 गाने? अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे? फोल्डर में जाके उसे पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो कॉपी नहीं करेंगे? हाँ कॉपी भी करेंगे ना। तो फिर बताओ ना, स्टेप तो कॉपी का भी आता है। अच्छा कॉपी करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको पेस्ट कर देंगे। हाँ उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते करते आपका यूएसबी डिस्कनेक्ट हो गया गलती से, फिर वो कैसे चेक करोगे कितने गाने आए और कितने गाने नहीं आए? सोचो भाई, आईटी में हम लोग हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि हमें हमेशा सक्सेस मिलेगी, हमें पता कि फेलियर भी मिलेगा हमें, राइट? आपने 500 गाने कॉपी किए, यू सेलेक्ट द फोल्डर, आपने वहां पेस्ट किए, लेकिन बीच में करंट चला गया या आपका यूएसबी हिल गया या बच्चे ने हाथ से हिला दिया, निकाल दिया, कुछ गाने ट्रांसफर हुए, कुछ गाने ट्रांसफर नहीं हुए। नाउ हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कौन से गाने ट्रांसफर नहीं हुए, या काउंट ही बता दो कि कितने ट्रांसफर हुए कितने ट्रांसफर नहीं हुए। आप क्या करोगे? जो आपका फोन है उसमें जाकर देखोगे भाई काउंट कितना है गानों का, राइट? अरे तो 50 ही गाने आए, अभी तो और भी बाकी पेंडिंग है, राइट? यही काम करोगे ना आप ईश्वरी? हाँ सर। ठीक, गुड। अब ये एग्जाम्पल का पर्पस क्या था यहाँ पे? ठीक है, दो तरीके थे वो 500 गाने आपको अपने फोन में डालने के। नंबर एक, या तो आप अपने लैपटॉप से वो गाने के सारे गाने ट्रांसफर करो मोबाइल फोन पे। नंबर टू, वो सारे के सारे गाने आप अपने मोबाइल फोन पे दोबारा से डाउनलोड करो। यही दो ऑप्शन है हमारे पास। क्या कहते हो शिल्पी? राइट? अब जो मैंने बोला पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, कि मैं गाने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेता हूं। When I say this thing, the meaning in ServiceNow is that I will create the records manually in the ServiceNow. जैसे मैंने आप सभी के सभी 5 या 6 लोगों के यूजर्स ServiceNow में खुद बनाए। जाके कैसे बनाए? यूजर एडमिन पे गया, मैं यहाँ पे यूजर पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, सेव किया, ग्रुप ऐड किया और आपके रोल ऐड किए, एक यूजर बन गया।
फिर दोबारा गया, न्यू पे क्लिक किया, शिल्पी का नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, ग्रुप डाला, रोल डाला, 2 हो गए, 3, 4, 5। यही ऑप्शन हमने फॉलो किया, राइट? हाँ है ना? अरे हाँ, जवाब तो होगा ना, राइट? अगर यही काम शिल्पी, मैं आपको बोलता हूँ कि शिल्पी 50 या 500 नए यूजर बनाने हैं, व्हाट विल बी योर आंसर? पहली बारी में आपका क्वेश्चन या आंसर क्या होगा? अतुल क्या फालतू का काम है ये तो, और रेपिटेशन है काम में मेरे, डुप्लीकेसी है काम में मेरे, कुछ नया नहीं है इसको करने में, वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ है ना? हाँ जी। राइट? जो अलार्म है, जो फोन में अलार्म लगते हैं, वो क्यों बने? ताकि हम लोग रोज टाइम से उठने की आदत डाल सके। पहले भी अलार्म होते थे हमारे पास, जब जो कहते हैं ना, गांव में जाओ तो कहते हैं मुर्गे ने बांग दी, इसका मतलब 5 बज गए हैं, 4:30 5 बज गए हैं, अब उठने का टाइम हो गया है। वो भी अलार्म थे हमारे, लेकिन हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका। अब हमने अपने मोबाइल्स में यूज करने शुरू कर दिए वो अलार्म। ठीक, तो ये बोरिंग काम है आपके लिए बार बार। अतुल क्या है, 500 यूजर बनाने हैं, बार बार यहाँ पे जाओ, न्यू पे क्लिक करो। कुछ तो टेक्निक होगा, कोई कॉपी पेस्ट ही बता दो, कोई स्क्रिप्ट कर दो, कोई ऑटोमेशन कर दो, कोई तो तरीका होगा सारा का सारा डाटा लेके आने का मेरा एक ही बारी में। ब्लूटूथ क्यों फेल हो गया? क्योंकि एक गाना ट्रांसफर होने में कम से कम 10 मिनट लगते थे। शेयर इट क्यों सक्सेसफुल हुआ? आप पूरी 1.5-2 GB की मूवी 5 मिनट में भेज देते हो, और वही मूवी आप ब्लूटूथ से भेज के देखो अपने फ्रेंड के फोन पे, 4 घंटे लग जाएंगे, मूवी भी ट्रांसफर नहीं होगी पूरी की पूरी। इट मीन्स now I'm introducing a new concept that is called the import set. What the import set says कि आपका कोई डेटा, I'm talking about the data, not talking about the table और table का डिजाइन और table का schema. Specifically I'm talking about the data, not even the transactional data, specifically user data. For जो अच्छा एक चीज और, जो अच्छा एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं बात करता हूं यूजर डेटा की, लोकेशंस की, डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, ग्रुप्स की, ग्रुप मेंबर्स की, ये मेरे क्या होते हैं, इसका एक बड़ा बकेट होता है। उस बकेट को आईटी में कहते हैं फाउंडेशन डेटा। मतलब कि वो डेटा, वो मिनिमम डेटा जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका सिस्टम रन नहीं होगा। अगर मुझे इस घर में रहना है तो इस घर में 4 दीवारी, एक छत, एक दरवाजा, एक किचन, एक वॉशरूम तो कम से कम होना ही चाहिए, तब मैं इस घर में रह सकता हूं। दैट इज अ फाउंडेशन डेटा है मेरा। और मुझे रहने के लिए इसमें लोग चाहिए, 1 या 2 लोग चाहिए कम से कम, मिनिमम 1 पर्सन तो चाहिए जो इसमें रहे और उसको यूज करे, इस घर को यूज करे। ठीक है, सो ये मेरा पॉइंट था। आई एम रियली सॉरी, कई बार मैं कंसेप्ट्स को कहीं से पिकअप करके कहीं और ले जाता हूँ। लेट गो बैक टू द प्रीवियस वन। इंपोर्ट सेट से, देखो मेरी वाइफ भी हंस रही है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई, व्हाट आई कैन से, हिडन स्टूडेंट है वो मेरी यहाँ पे। वो सुनते थे बैठ के कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शी नेवर वर्क ऑन दिस सर्विसमैन इंस्टेंस, बट वो सुनती रहेगी कि हाँ भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। हंसी मेरे अब इसके ऊपर, कमेंट्स के ऊपर वो हंस रही है। ठीक है, अगली बार उनसे ले लेंगे बैकएंड की क्लासेस। क्या चीज? आप तो मॉर्निंग में ले रहे हो, तो बाकी उनसे ले लेंगे। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मैं बोल देता हूँ उनको कि भाई रेडी हो जा, शिल्पी आपसे क्लास लेके अभी। और क्या। ओके, सो इस कंसेप्ट को सम अप करते हैं। ऑलरेडी 9:40 पे हम हैं, ठीक है, और इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इंपोर्ट सेट का पर्पस क्या है स्पेसिफिकली, कि आपको कोई डेटा किसी और सिस्टम से उठा के सर्विस नाउ में डालना है, उसको हम इंपोर्ट सेट से डालते हैं। इसका पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फिलहाल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन कल इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे हम कि मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूं। उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए पिक्चर में, तभी वो चीज पूरी की पूरी मेरी रन होगी।
ठीक है, कोई डाउट? आई एम श्योर कि इन पॉइंट्स पे संतोष को तो बहुत मजा आता है कि मुझे तो बहुत चीजें पॉइंट नोट करने को मिल गई, मैं तो लिख लेता हूँ, और शिल्पी कहती है कि पता नहीं कहाँ फालतू एग्जांपल लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, सो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ना है कि सॉरी ये इंपोर्ट सेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, नहीं पढ़ना। होते क्या है सिर्फ ये समझ के आना कल। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको, 2 होमवर्क दिए आपको मैंने। नंबर 1 आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो व्यूज सेट होता है वो कहाँ सेट होता है। सेकंड, जो मेरा स्लश बकेट है फॉर्म लेआउट में, जो स्लश बकेट है वहां पे जो रेड कलर के मेरे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, किसने मैसेज किया? अरे बाप रे, मस्त, ये तो अच्छा ऑप्शन आ गया था, ये तो एकदम स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा था मेरे तो। नाइस। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्लैरिटी, कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इसके ऊपर? तेजल, ईश्वरी, नो सर। शिल्पी, दीपेश एंड संतोष? नो सर, गुड। ऑल गुड। ठीक है, सो कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंपोर्ट सेट का, एंड टू एंड देखेंगे वो कैसे बनते हैं, वो क्या चीजें हैं। मैं देखता हूँ मेरे एजेंडा में इसके अलावा और क्या क्या है। इंपोर्ट सेट तो सिर्फ ओवरव्यू है, ये पूरा है इंपोर्ट सेट। अच्छा, ये आगे है क्लोज इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, अगर होगा तो मैं आपको थोड़ा सा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शंस बताता हूँ इसमें। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ फर्स्ट।